अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जावेद बागेट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तफ्तीश। नाजरीन, आज हम तफ्तीश में जो डिस्कस करेंगे वो इंतहाई अहम सूरत हाल है। इस्लामाबाद में तरीके इंतज़ामात के बाद एक अजीब सी सिचुएशन पैदा हो गई है। इस्लामाबाद में इस वक्त क्या होने जा रहा है ये आने वाले दिनों में ही पता चल सकेगा, लेकिन उसके कुछ इशारे वक्त से पहले ही मिल रहे हैं। नून लीग ने PTI के जलसे के रोज़ ही डी चौक में जलसा करने का ऐलान किया है। इस पे हम बात करेंगे। वफाकी वज़ीर शेख रशीद साहब कहते हैं कि फ़ौज को तलब किया जा सकता है। ये भी इंतहाई एक अहम सिचुएशन है और अहम सूरत हाल के तरफ इशारा है। और वफाकी वज़ीर इत्तलाहात फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि अपोजिशन तरीके अदम एतमाद वापस ले लें, उसके बदले में उनको क्या दिया जा सकता है ये बाद में सोचेंगे। और दूसरी बात जो बड़ी अहम उन्होंने की है कि तरीके अदम एतमाद के बाद हालात तलखियों की तरफ गामज़न है, तलखियाँ बढ़ रही हैं। तलखियाँ ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि अपोजिशन जो है वो अपनी तरीके अदम एतमाद वापस ले, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता है, इस पे भी आज हम गुफ्तगू करेंगे, इस पे भी डिटेल रोशनी डालेंगे। और दूसरी बड़ी अहम बात कि MQM और काफ लीग की आज बैठक है। हुकूमत की जो इत्तेहादी जमातें हैं वो आपस में गुफ्तगू शुनीद का एक सिलसिला शुरू किए हुए हैं। कुछ टेलीफोनिक रब्ते हैं, कुछ मिल बैठने की बातें हो रही हैं, लेकिन अपोजिशन ने अभी वाज़ेह ऐलान नहीं किया। लेकिन इसके बावजूद परवेज़ इलाही के वज़ीर आला का नाम चल रहा है कि वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही। इसी तरह दीगर लोग जो हैं, दीगर सियासतदान जो हैं, उनकी तरफ से भी काफ़ी चीज़ें सामने आ रही। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं जिक्र करूँगा कि नून लीग ने जो डी चौक में जलसे का ऐलान किया है उसके पेश नज़र क्या चीज़ें हैं। मुस्लिम लीग नून ने जिस रोज़ वोटिंग होनी है, जिस रोज़ अदम एतमाद की तहरीक पे वोटिंग होनी है, जिस रोज़ ये फ़ैसला होना है कि इमरान खान वज़ीर आज़म हैं या नहीं है, उसी रोज़ PTI की तरफ से एक जलसे का ऐलान किया गया था। वो जलसा जो है वो डी चौक में होना है, क्योंकि हुकूमत है, हुकूमत के लिए ना तो कोई ऐसी ज़रूरत होती है परमिशन की। वो ज़ाहिर बात एप्लीकेशन देंगे तो उनको हर सूरत डी चौक में जलसा करने की परमिशन मिल ही जाएगी। और मुस्लिम लीग नून ने उसी रोज़ जिस रोज़ PTI का जलसा है डी चौक में, उसी रोज़ डी चौक में ही जलसा करने का ऐलान किया है कि हम भी उसी रोज़ वहाँ पे जलसा करेंगे। अब ये दो ऐसी चीज़ें हैं, दो ऐसे सियासी जमातें टकराव की तरफ जा रही हैं जिसका नतीजा कुछ भी निकल सकता है। और ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि तलखियाँ किस कदर बढ़ गई हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ का ज़रूर फ़र्क पड़ा है कि जो वज़ीर आज़म के दिमाग में, लबो लहजे में एक सख्ती थी, उसमें काफ़ी हद तक नरमी आई है। कि गुज़श्ता रोज़ जो उनकी तकरीर थी उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें शामिल नहीं थी जो पहले उनकी हर तकरीर में शामिल होती थी। तो इसी तरह शेख रशीद साहब का बयान बड़ा अहमियत का हामिल है। शेख रशीद साहब कहते हैं कि हमने रेंजर्स तलब कर ली है, हमने FC तलब कर ली है। वोटिंग वाले रोज़, जिस रोज़ अदम एतमाद की तहरीक के लिए वोटिंग होगी, उस रोज़ 1000 FC और 1000 रेंजर को तलब किया गया है। उनको बुलाने के अहकामात दरख्वास्त दे दी गई है। वो उस रोज़ हर सूरत वहाँ पे सिक्योरिटी के मामूर पर मामूर होंगे। लेकिन साथ ही उन्होंने एक इशारा ये भी किया है कि जैसे हालात चल रहे हैं, अगर इसमें बेहतरी ना आई, तलखियाँ मज़ीद बढ़ी, तो फ़ौज को भी तलब किया जा सकता है। उसको भी स्टैंड बाई रखने का इशारा दिया है शेख रशीद साहब ने। क्योंकि एक बात बड़ी अहम उन्होंने की है और ये पिछले 2-3 रोज़ से कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब अगर सड़कों पर निकलेंगे तो बड़े ख़तरनाक साबित होंगे। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म हैं और मुल्क को चला रहे हैं, मुल्क की सूरत हाल को संभालना हुकूमत का काम है, और इस वक्त हुकूमत इमरान खान के पास है। शेख रशीद साहब क्यों ये कहते हैं कि वो सड़कों पे निकलेंगे तो बड़े ख़तरनाक होंगे? सड़कों पे वो किस के लिए निकलेंगे? आइंदा आने वाले वक्त में क्या कुछ हो रहा है ये अब अगर शेख साहब ने कहा है कि वो सड़कों पे तो उस सूरत आएंगे ना जब वो वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे। इसका मतलब तो ये हुआ कि फिर
शेख साहब के बकौल या शेख साहब की जो अल्फाज हैं उनमें शायद ये इस तरफ इशारा है कि वो सड़कों पे आएंगे तो बड़े ख़तरनाक होंगे। सड़कों में तो उसी सूरत आएंगे जब वो वज़ीर आज़म नहीं होंगे। दूसरी अहम बात जो वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी साहब ने किया है, उन्होंने कहा है कि जब से अदम एतमाद की तारीख पेश हुई है उस दिन से अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान तलखियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और ये तलखियाँ ख़तरनाक साबित भी हो सकती हैं। लेकिन इसको किस तरह से कंट्रोल करना है, किस तरह से इसको लेके चलना है, ये हम बेहतर जानते हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने एक बात बड़ी अहम की है और अगर उसको देखा जाए तो मेरे ख्याल में वो एक अपोजिशन को धमकी भी है कि हम डी चौक में जिस दिन तरीके एतमाद पे वोटिंग होगी, जिस दिन तरीके एतमाद पे फैसला होगा, उस दिन रोज़ हम डी चौक में 10 लाख लोग इकट्ठे करेंगे और वही रास्ता होगा असम्बली जाने का। असम्बली में वोट डालने वाले को जाने के लिए उसी जलसा गाह से गुजरना होगा। ये समझ नहीं आ रही कि वो किनको धमकी दे रहे हैं या वो ये बताना चाह रहे हैं कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, एक ही रास्ता है, वहाँ पे पीटीआई का जलसा होना है, उसमें 10 लोग मौजूद होने हैं, 10 लोगों में से गुजर के जो है असम्बली जाना होगा। और उनका ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ा रेफरेंडम भी होगा ताकि वक्त से पहले ही ये पता लग जाएगा, एक मैसेज चला जाएगा कि लोग किस तरफ आए और लोग क्या करना चाह रहे हैं। हकीकत में अगर देखा जाए तो फवाद चौधरी साहब ने जो अहम बात की है वो ये की है कि तलखियों को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। उन्होंने मशवरा भी दिया है अपोजिशन को कि आप ऐसा करें, थोड़ा टाइम रहता है असम्बलियों का, आप ऐसा करें कि आप अपनी तहरीक एतमाद की जो एप्लीकेशन है उसको वापस ले लें। अगर आप तहरीक एतमाद की एप्लीकेशन को वापस लेते हैं तो उसके बदले में क्या दिया जा सकता है, इस पर भी हम ज़रूर सोचेंगे। तो नाज़रीन, ये हुकूमती सूरत हाल है, ये हुकूमती जो है ग्रज है जो बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी अपने स्टांस पे कायम है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि हमारे पास नंबर्स बिल्कुल पूरे हैं, हम बड़े पुरएतमाद हैं, इंशाल्लाह हमारी जो तहरीक अदम एतमाद है वो ज़रूर कामयाब होगी। और ये सब कुछ जो कर रहे हैं हम आवाम के लिए कर रहे हैं, आवाम की सहूलियात के लिए कर रहे हैं, आवाम को सहूलियात का जो फुकदान है उसको बेहतर करने के लिए कर रहे हैं। दूसरी तरफ MQM और मुस्लिम लीग काफ आपस में बैठ रहे हैं। उन्होंने डिसाइड करना है कि उन्होंने हुकूमत के साथ खड़े होना है या अपोजिशन के साथ खड़े होना है। अगरचे अंदर खाते उनकी अपनी बातें हो रही हैं जिसमें से कुछ ज़राए ये कह रहे हैं कि शायद जो इस वक्त हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं वो हुकूमत का साथ ना दें। लेकिन ये महज सोर्स की खबर है। लेकिन जो नाम चल रहा है, जिस तरह पंजाब के वज़ीर आला का नाम परवेज़ इलाही का चल रहा है, इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें बड़ी खुल के सामने आ रही हैं। अलीम खान के हवाले से आ रही हैं, तरीन ग्रुप के हवाले से आ रही हैं। लेकिन इस पर हतमी फ़ैसला उसी रोज़ ही होना है जिस दिन तहरीक अदम एतमाद का फ़ैसला होना है। अब तहरीक अदम एतमाद में क्या फ़ैसला होता है, किस तरह से हुकूमत इसको लेके चलती है, हुकूमत के लब लहजे में, हुकूमत के वज़रा के लहजे में जो नरमी महसूस की जा रही है उसमें ये ज़रूर फ़र्क है कि शायद हुकूमत बैक फुट पे आ रही है। शायद लोग ये तजिया कार या ये सजेस्ट कर रहे हैं कि शायद हुकूमत को ये समझ आ गई है कि उनके साथ इत्तेहादी उनके साथ नहीं है, इत्तेहादी शायद उनका साथ ना दे। लेकिन हुकूमत अभी अपने पाँव पे वो कहते हैं कि हम खड़े हैं, हमारे पास भी नंबर पूरे हैं, हमें अदम एतमाद का कोई डर नहीं। अपोजिशन हमेशा की तरह अदम एतमाद की तारीख में भी नाकाम होगी। लेकिन इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल ये है जो नून लीग का जलसा और PTI का जलसा है, इसमें तसादम का जो है ना ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम लीग नून को डी चौक में उसी रोज़ जिस रोज़ PTI का जलसा है जलसा करने की इजाज़त दी जाएगी, क्योंकि दो चीज़ें हैं, डी चौक एक ही है, पर सियासी पार्टियां दो हैं, दोनों लाखों के दावेदार हैं कि लाखों लोग वहाँ पे आएंगे और इतनी जगह नहीं है कि 20, 30 या 40 लाख बंदा वहाँ पे इकट्ठा हो जाए
اور وہ وہاں پہ جلسہ کر سکے. اور دو ایسی کوئی جگہ نہیں ہے, دو الگ الگ گراؤنڈ وہاں پہ نہیں ہے, دو الگ الگ جگہ وہاں پہ نہیں ہے جہاں پہ ایک جگہ پہ نون لیگ جلسہ کر لے اور ایک جگہ پہ پی ٹی آئی جلسہ کر لے. جلسہ ایک ہی جماعت کو ہونا ہے. اب دیکھتے ہیں وہ حکومت کا ہوتا ہے یا مسلم لیگ نون کا ہوتا ہے, یا یہ ساری چیزیں تصادم کی طرف جاتی ہیں. تو ناظرین, اس طرح جو بھی آج کل کی صورتحال ہے اسلام آباد میں انتہائی کشیدہ ہے, اور اس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. آپ اداریہ نیوز یوٹیوب چینل کو دیکھنا نہ بھولیے گا. ہمیشہ اچھی خبر کے لیے اور پازیٹیو خبر کے لیے آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ.